आप सभी को जय मसीह की प्रियों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में। प्रियों, इस संसार में हम सभी कभी न कभी आलस्य, कमज़ोरी और थकान का सामना करते हैं। ये भावनाएं और अवस्थाएं हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कमज़ोर बनाती हैं। जब हम इनसे जूझ रहे होते हैं तो लगता है जैसे जीवन में ऊर्जा की कमी हो गई है, हमारी प्रेरणा खो गई है और हम अपने लक्ष्यों से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग चिकित्सा विज्ञान, औषधियों और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी इनका भी कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में इन सभी समस्याओं का एक दिव्य समाधान मौजूद है। बाइबल न केवल हमारे आत्मिक जीवन का मार्गदर्शन करती है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ करती है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और इसमें वह शक्ति है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। आलस्य, कमज़ोरी और थकान को दूर करने के लिए बाइबल में कुछ ऐसे शक्तिशाली वचन हैं जो न केवल हमें मानसिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाते हैं, बल्कि प्रभु यीशु और उनके स्वर्गदूतों के माध्यम से हमारे जीवन में चमत्कार भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बाइबल के 4 शक्तिशाली वचनों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो आलस्य, कमज़ोरी और थकान जैसी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन वचनों को पढ़ने का सही समय क्या है और कैसे यह वचन हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। ये वचन सिर्फ पढ़ने भर के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें गहराई से समझने और अपने जीवन में लागू करने से प्रभु यीशु और उनके स्वर्गदूत आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। चलिए जानते हैं इन 4 वचनों के बारे में जो सारी बीमारियों का इलाज है। हमारा पहला वचन आता है मैथ्यू 11वें वचन 28 और 30 में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और हृदय से दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रियों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इसे अपने दिल से मानते हैं तो प्रभु यीशु खुद हमें उनके पास आने का निमंत्रण देते हैं। यह वचन हमें यह आश्वासन देता है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में हर प्रकार के बोझ को हल्का कर देंगे। प्रभु की इस वाणी में ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को विश्राम देती है। जब आप इस वचन का उच्चारण करते हैं तो स्वर्गदूत आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा और तनाव आप तक नहीं पहुंच पाते। यह वचन पढ़ने से आपका आत्मा प्रभु के साथ जुड़ता है। जैसे ही आप इसे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु आपकी सारी चिंताओं और बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे आपका मन और शरीर तुरंत हल्का महसूस करने लगता है। यह मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करता है, जिससे आपकी बीमारियों का धीरे धीरे अंत होने लगता है। प्रभु यीशु की इस दिव्य कृपा से आप शांति, विश्राम और नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो आलस्य, कमज़ोरी और थकान को दूर कर देती है। प्रियों, इस वचन का पाठ सुबह के समय विशेष रूप से दिन की शुरुआत में कीजिए। यह आपको पूरे दिन के लिए प्रभु की दिव्यता से जोड़े रखता है और आप पूरे दिन ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। सुबह इस वचन का उच्चारण करने से आपके मन और शरीर में एक दिव्य संतुलन स्थापित होता है, जिससे आप आलस्य और थकान से दूर रहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वचन की। दूसरा वचन यशायाह 40 वचन 29 और 31 में आता है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य प्रदान करता है, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। वे उकाबों के समान पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते हैं और थकते नहीं हैं, वे चलते हैं और हार नहीं मानते। प्रियो, यह वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यहोवा आपकी हर कमज़ोरी को अपनी शक्ति से भर देते हैं। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती है। स्वर्गदूत आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बनाते हैं और आपकी थकान को दूर कर आपको नए बल से भर देते हैं। यह वचन आपके आत्मा को पंख देता है, जिससे आप ऊंचाइयों तक उड़ सकते हैं और हर प्रकार की थकावट और कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। जब आप इस वचन का उच्चारण करते हैं तो प्रभु की शक्ति आपकी नसों में दौड़ने लगती है। यह शक्ति आपकी थकान, कमज़ोरी और आलस्य को जड़ से ख़त्म कर देती है। जैसे ही आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं और इस वचन का अभ्यास करते हैं,
आप महसूस करेंगे कि आपकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं और आप एक नई ऊर्जा और शक्ति से भर जाते हैं। इस वचन की शक्ति आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। प्रियो, यह वचन रात को सोने से पहले पढ़ना है। जब आप पूरे दिन की थकान से उभर रहे होते हैं तो इस वचन का पाठ आपको नई ऊर्जा से भर देता है। यह वचन आपको एक शांतिपूर्ण और सजीव नींद का अनुभव देता है, जिससे आप अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। तीसरा वचन भजन संहिता 23 वचन 1 और 3 में आता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले चलता है, वह मेरे प्राण को पुनर्स्थापित करता है। प्रियो, इस वचन को पढ़ने से हमें यह आश्वासन मिलता है कि प्रभु हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। जब हम इस वचन का उच्चारण करते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन को हरी भरी चराइयों और शांतिपूर्ण जल के पास ले जाते हैं। स्वर्गदूत आपके चारों ओर शांतिदायक ऊर्जा का घेरा बनाते हैं, जो आपको मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। यह दिव्य शक्ति आपको हर प्रकार की चिंता और तनाव से मुक्त करती है। यह वचन आपको आंतरिक शांति और ताजगी प्रदान करता है। जब भी आप इसे पढ़ते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं दूर हो रही हैं। प्रभु की कृपा आपके शरीर को पुनः सजीव करती है, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। यह वचन आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है और आपकी बीमारियों का अंत करने के लिए प्रभु की शक्ति का अनुभव कराता है। प्रियो, इस वचन का पाठ दिन के किसी भी समय किया जा सकता है, खासकर जब आप शांति और ताजगी की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब भी आपको लगे कि आप तनावग्रस्त या परेशान हैं, इस वचन का उच्चारण करें और प्रभु की कृपा का अनुभव करें। यह वचन आपको एक नई दिशा और शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। अब चलते हैं चौथे और आखिरी वचन की ओर। चौथा वचन 2 कुरिन्थियों 12 वचन 9 और 10 में आता है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमज़ोरी में पूर्ण होती है। इसलिए मैं अपनी कमज़ोरियों पर और भी अधिक गर्व करूँगा, ताकि मसीह की शक्ति मुझ पर टिके रहे। प्रियो, इस वचन को पढ़ने से प्रभु की कृपा हमारी कमज़ोरी में प्रकट होती है। जब भी आप इस वचन का उच्चारण करते हैं, प्रभु यीशु आपकी कमज़ोरी को अपनी शक्ति में बदल देते हैं। उनके स्वर्गदूत आपकी कमज़ोरी को समझते हैं और उसे एक नई ऊर्जा में बदल देते हैं। यह वचन आपके जीवन में एक चमत्कार की तरह काम करता है, जो आपकी सभी बीमारियों और कमज़ोरियों को दूर करता है। यह वचन आपको याद दिलाता है कि आपकी कमज़ोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, जब आप इसे प्रभु की शक्ति के साथ जोड़ते हैं। जब भी आप कमज़ोरी या थकान महसूस करते हैं, इस वचन का पाठ करें और प्रभु की कृपा को अनुभव करें। प्रभु की यह कृपा आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर देती है और आपको एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। प्रियो, इस वचन का पाठ तब करें जब आप अपने जीवन में किसी कमज़ोरी या चुनौती का सामना कर रहे हों, खासकर उन पलों में जब आपको लगे कि आप असहाय या कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इस वचन का पाठ आपको प्रभु यीशु की शक्ति से भर देगा। यह वचन आपको याद दिलाएगा कि प्रभु का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है और आपकी कमज़ोरी में प्रभु की शक्ति पूर्ण होती है। इसे सुबह के समय अपने दिन की शुरुआत करने से पहले पढ़ना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि यह वचन आपके दिन की कठिनाइयों को प्रभु की शक्ति के साथ संभालने के लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। तो प्रियो, बाइबल के ये 4 दिव्य वचन सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये आपके जीवन को बदलने वाली दिव्य शक्ति के स्रोत हैं। जब भी आप आलस्य, कमज़ोरी, थकान या किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हों, इन वचनों का उच्चारण करें और प्रभु यीशु के आशीष को अनुभव करें। प्रभु और उनके स्वर्गदूत आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। आपको केवल अपने दिल और आत्मा को इन वचनों के माध्यम से उनके प्रति खोलना है। याद रखें, प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ हैं और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब भी आप इन वचनों का पाठ करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी बीमारियां, थकान और आलस्य धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और आप एक नई ऊर्जा से भर रहे हैं। यह केवल एक शारीरिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा और मन के भी पुनर्जीवन की यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप भी हमारी तरह बाइबल वचनों को अपना जीवन मानते हो तो कमेंट में आमीन टाइप करें।
और आप चाहते हैं कि आपके प्रियजनों को भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ मिले, तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।